हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग क्लास टेंथ का सोशल साइंस सब्जेक्ट का हमने सेट दूसरा लेकर आया है। सेट 2 लेकर हम लोगों ने आया है, जो कि सेट दूसरा है। हम लोगों ने सेट 1 पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग सेट 1 देखिए। इस प्रकार से हम सोशल साइंस के 5 सेट पढ़ाएंगे और 5 सेट में से ही डिफरेंट आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 20 मार्क निम्न में से क्या थे। तो 20 मार्क जो थे वह कूटनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। G8 की स्थापना कब हुई। तो G8 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुआ था। जो आधुनिक सूती वस्त्र जिसकी स्थापना हुई उसका कारण क्या था। ठीक, तो उसका कारण था सभी कपास की भी उपलब्धता थी, बंदरगाह की भी सुविधा था वहाँ मुंबई में, और पूंजी की भी उपलब्धता थी वहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। तो ऊंची सड़क की बात क्या है, तो लेह में है। ठीक, मनाली के लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। जहाँ नारियल खूब होता है तो वह केरल में होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी। तो सत्ता की जो साझेदारी थी वह किस देश में की गई थी। तो अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो हम लोगों का होगा वह हम लोग का बेल्जियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम है तो वह महापौर हो जाता है। बिहार में आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार में जो है आर्थिक पिछड़ा, मतलब बिहार पिछड़ा क्यों हो जा रहा है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि भी सही है, कृषि पर ज़्यादा लोग खेती ही करते हैं, ये भी सही है, और हमेशा यहाँ पर बाढ़ और सूखा होते ही रहता है, इसीलिए आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति किस ईस्वी में बनाई गई थी। तो मैकलेगन समिति 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वह हम लोगों का 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। मतलब कौन निम्न जाति के प्रणेता मतलब नेता थे। तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इन्हीं ने संविधान का निर्माण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। देखिए, इससे कल भी सेट में आया था और यह आज भी सेट में आ गया। तो इसकी स्थापना किसने की थी, एयो हुम ने। और हम बोले थे कि WC बनर्जी जो है इसके संस्थापक है। क्या है, संस्थापक है एयो हुम। देखिए, WC बनर्जी जो है ये भूमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। माफ़ी चाहते हैं, स्थापना तो एयो ह्यूम ने किया था। कब किया था, तो 1885 ईस्वी में किया था। एयो ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम पूछे तो बदरुद्दीन तयवजी थे, और प्रथम महिला पूछे तो हम लोग का हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक, कांग्रेस का जब बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आएगा, जो कि हम आपको सभी फैक्ट एक्स्ट्रा बता देते हैं। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में। पूछे जो स्थापना किसने किया था, एयो हुम ने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तयवजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो थी वह नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन था वह कार्ल मार्क्स ने किया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। सबसे VVI क्वेश्चन यह है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन 8 मार्च को महिला दिवस होता है, यहाँ भी देख लीजिए। ठीक, आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 मार्च को क्या होता है, चलिए लिख भी देते हैं। सॉरी
1 मई को होता है मजदूर दिवस, ठीक है। 8 मार्च को होता है महिला दिवस, ठीक है, महिला दिवस होता है। आगे क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं वो 100% याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने और कब की थी? ठीक, तो गदर पार्टी की लाला हरदयाल ने किया था। ठीक, हम लोग नाम भी जानेंगे तो भी आप एक ही से नाम में से पता चल जाएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना केवी हेडगेवार ने किया था 1925 ईस्वी में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भू निम्नीकरण का अधिक सिंचाई है, इसीलिए वहां पर भूमि निम्नीकरण होता है। अगला है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, और बिहार की प्रतिशत पूछा है तो बिहार की प्रतिशत 7.1 है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो परमाणु स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तो जूट के कारखाने जो है वह कटिहार में स्थापित है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो मानचित्र में मैदान को हरा क्षेत्र से दिखाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में जो होगा रेल जो होगा वो 1860 में हुआ था, 1858 में भारत में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर लगी हुई है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि होता है तो 80% है। पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पत्तन जो है वह उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। और गेहूं उत्पादन में पहला कौन है विश्व में? तो चीन है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये जो बहुदलीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन में नहीं है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो यह 1999 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो महिलाओं की भागीदारी 10% था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित किसने? तो चिपके आंदोलन जो था वह पेड़ को काटने के विरोध में चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। ठीक, और इसी को केरल तरफ अपिको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल जो है यह कानून जो है यह होगा सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक, ताकि यही लोग ज़्यादातर एक दूसरा के दल इधर से उधर आप जाते रहते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने हैं? तो यह 3 स्तरीय है बिहार में। ठीक है, बिहार में कितने हैं? 3 स्तरीय। पहला क्या है? राज्य। दूसरा क्या है? आपसे कह दे प्रखंड। तीसरा क्या है? पंचायत। ठीक, तो यह त्रिस्तरीय है, राज्य स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय। इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकालीन तो आप लोग जानते हैं 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा संविधान की किस सूची में आता है? तो शिक्षा जो है यह संविधान के समवर्ती सूची में आता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हुआ था? तो क्षेत्रवाद की जो हुआ था उसका कुपरिणाम था अलगाववाद, मतलब अलगाव ज़्यादा होते चला गया। उसके बाद व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण था जो 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? तो पार्ले जो है वह कोको कोला, थम्सअप ब्रांड को थम्सअप की कोको कोला कहता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक, और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गरीबी गरीबों को जन्म देती है, यह कथन किसका था? तो गरीबी गरीबों को जन्म देती है वह रैगनर नरकस का था। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? तो बिहार में साख समितियों की संख्या 6842 है, मतलब 6842 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है?
किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र होता है? उद्योग को द्वितीय क्षेत्र होता है। प्रथम किसको है? कृषि होता है। प्रथम क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा होता है। यह तीसरा होता है। एक मिनट, ये जो है ये मिट कह नहीं रहा। हाँ, ये जो होता है यह तीसरा है, यह है तीसरा है, यह दूसरा, यह पहला है और यह दूसरा है। ठीक। देश में अगला क्वेश्चन चलते हैं। देश में जिला फोरमों की संख्या कितना है? तो जिला फोरमों की संख्या 682 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आग से जलने की स्थिति शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो हमको ठंडा पानी पहले शुरू में डालना चाहिए। ठीक। हालांकि बहुत ऐसे परिस्थिति में पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में वही बात लिखा गया, इसीलिए ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? ठीक। तो यह जापान को कहा जाता है ज्वालामुखियों का देश या भूकंपों का देश, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इसी देश में आता है। तो इसी के साथ हम लोगों का सेशन समाप्त हुआ। हम लोग का ये सेशन दूसरा था, सेट यह दूसरा था। आशा करते हैं कि आपने पहला सेशन देखा होगा। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ यह 48 क्वेश्चन के साथ साथ हमने कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं। इस बात को अगर आप ध्यान रखें तो डेफिनेट है जो 2023 के आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। और आप 48 में आपको बनाना तो केवल 42 ही होगा। ठीक है। तो 42 क्वेश्चन में पूरा आप एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा, और नहीं आपका एक क्वेश्चन गलत होगा, केवल आप एक फैक्ट को ध्यान दीजिएगा तब। चलिए, उम्मीद है, आशा है आपसे कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।